नमस्कार, वेलकम टू हेल्प पीपल चैनल। और आज हम इस एपिसोड में बात करेंगे उत्तर प्रदेश में हो रहे इस विधानसभा के चुनाव के परिणाम के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि संसद का जो ये मार्ग है वो उत्तर प्रदेश से होकर के ही जाता है, ऐसा समझा जाता है। और उत्तर प्रदेश एक बड़े प्रदेश होने की वजह से, बड़ा राज्य होने की वजह से इसका एक अपना अलग ही महत्व है। और इसलिए आज हम अपने इस यूपी के एग्जिट पोल 2017 विधानसभा चुनाव के परिणाम के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे यूपी के एग्जिट पोल के पहले चरण के बारे में। दोस्तों, यूपी का ये जो पहला चरण था जिसमें 73 सीट थे, और पिछले विधानसभा के चुनाव में बसपा ने इन 73 सीटों में से 23 और सपा ने 38 सीट्स और बीजेपी ने 12 और अन्य ने 0 सीटें जीत दर्ज की थी अपने पुराने विधानसभा के चुनाव में। और इस बार आज हम इस पोल में यह अनुमान लगा रहे हैं कि इस बार 23 के मुकाबले 13 बसपा को, सपा को 38 के मुकाबले 22 और बीजेपी को 12 के मुकाबले 38 सीटें। यानी कि यदि इस पहले चरण पे हम यदि गौर करें तो यह एक देखने वाली चीज है कि यहाँ पे बसपा को 10 सीटों का नुकसान, सपा को 16 सीटों का नुकसान, यानी कि 26 सीटों का नुकसान इन दोनों लोगों को हो रहा है। और इन दोनों दलों के जो ये 26 सीटें जो हैं ये बीजेपी की तरफ शिफ्ट होती दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे चरण के परिणाम के बारे में, जिसमें 67 सीट पर चुनाव हुए हैं। और पिछले विधानसभा में बसपा को इन 67 सीटों पर 17, सपा को 38, बीजेपी को सिर्फ 10 और अन्य लोगों को 2 सीटों में जीत दर्ज हुई थी। और इन 17 के मुकाबले बसपा को इस चुनाव में हम 14 सीट दे रहे हैं, और सपा को 38 के मुकाबले 26 और बीजेपी को 10 के मुकाबले 25 और अन्य को 2 के मुकाबले 2। यानी कि बसपा को 3 सीटों का नुकसान और सपा को सीधे 12 सीटों का नुकसान होता दिखाई दे रहा है। यानी कि 15 सीटों का सीधा फायदा बीजेपी को होता दिखाई दे रहा है इस दूसरे चरण। तो दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं तीसरे चरण में। और इस तीसरे चरण में यदि आप ध्यान देंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि तीसरे चरण में 69 सीटों पर चुनाव हुए हैं। और इन 69 सीटों में पिछले चुनाव में बसपा को 6, सपा को 57, बीजेपी को 5 और अन्य को 1 सीट हासिल हुई थी। और इस हम अपने एग्जिट पोल में बसपा को इस विधानसभा 2017 में हम 0 और 57 के मुकाबले 32 सीट हम सपा को दे रहे हैं, और 5 के मुकाबले 35 सीट हम बीजेपी को दे रहे हैं, और अन्य को 1 सीट का और एक हम फायदा दे रहे हैं, यानी 1 के मुकाबले 2। यानी कि सपा को सीधा 25 सीटों का नुकसान और बसपा को 6 सीटों का नुकसान और अन्य को 1 सीट का फायदा। यानी कि इस तीसरे चरण में सीधे यदि किसी दल को फायदा हो रहा है वो बीजेपी को होता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि हम इन सभी चरणों में गौर करें तो एक चीजें बहुत ही कॉमन जो समझ में आ रही है कि हर चरण में बीजेपी को कुछ न कुछ फायदा होता दिखाई दे रहा है, और सपा बसपा हर चरण में कुछ न कुछ सीटें अपनी लूज करते हुए दिख रहे हैं। आइए हम बात करते हैं अब चौथे चरण के बारे में। इस चौथे चरण में 53 सीटों पर मतदान हुआ है, और इस 53 सीटों में पिछली बार बसपा को 15 मिली थी, और इस बार हम बसपा को 8 सीटें दे रहे हैं, यानी सीधा 7 सीटों का नुकसान। सपा को पिछले चुनाव के 30 सीटों के मुकाबले हम 19, यानी कि 11 सीटों का सीधा नुकसान, और 5 के मुकाबले 23, यानी 5 के मुकाबले 10 सीटें हम बीजेपी को दे रहे हैं, यानी 5 सीटों का फायदा। यानी ये जो 5 सीटें सपा और बसपा जो ये लूज कर रही है, ये सीधा इसका फायदा यहाँ पे बीजेपी को होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इस 5वें चरण के बाद हम छठे चरण में के अपने इस एग्जैक्ट पोल पे चलते हैं। छठे चरण में कुल 49 सीटों पर मतदान हुआ है, और जिसमें बसपा को 9 में से 6 सीटें हम इस बार दे रहे हैं। पिछली बार इन्होंने 9 हासिल की थी और इस बार 6, यानी सीधे 3 सीटों का नुकसान। सपा 31 के मुकाबले 22 इस बार, यानी 9 सीटों का सीधा नुकसान सपा को भी, और 7 के मुकाबले 19 सीटें हम बीजेपी को दे रहे हैं, यानी 12 सीटों का इसे यहाँ पे फायदा हो रहा है, और अन्य को 2 के मुकाबले 2, यानी कि जो अन्य दलें हैं वो न लूज कर रही है ना कुछ गेन कर रही है। मैं एक बात और बता दूं कि ये जो आप ये सपा को जो मैं ये सीटें दे रहा हूँ, यहाँ सपा से मतलब कांग्रेस और सपा, ये दोनों के जो ये सीट हैं
इसको हमने एक साथ यहाँ पे रख करके दिखाया है। और बीजेपी का मतलब है बीजेपी के एलाइज, यानी ये अपना दल भी यहाँ पे बीजेपी के साथ है। और ये जो छोटे छोटे दल हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं, जो सपा के साथ जाते हैं और जो बीएसपी के साथ जाते हैं या जो बीजेपी के साथ जाते हैं, वो हमने यहाँ पे कंसिडर किया हुआ। और हमने यहाँ पे सिर्फ 3 दलों की चर्चा की है जो मेन फोकस है हमारे इस विधानसभा के चुनाव परिणाम में। और यदि हम इसके बाद 7वां चरण के बारे में बात करें तो इसमें 5 के मुकाबले 3 यानी 2 सीटों का सीधा सीधा नुकसान बसपा को, 25 के मुकाबले 5 यहाँ पे एक बड़ा झटका सपा को होता दिखाई दे रहा है, यानी कि सीधा सीधा 20 सीटों का नुकसान, यानी कि ऑलमोस्ट स्ट्रिप। और 4 के मुकाबले 29 बीजेपी को फायदा, यानी 25 सीटों का सीधा सीधा फायदा। और 6 के मुकाबले 3 अन्य दलों को, यानी इनके भी 3 सीटों का फायदा सीधा सीधा बीजेपी को होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दोस्तों यदि आप गौर करेंगे तो यानी 25 सीटों का सीधा सीधा फायदा यहाँ पे बीजेपी को होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस 7वें और 6ठे चरण के चुनाव में यहाँ पे बीजेपी को एक बड़ा फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है हमारे इस एग्जैक्ट पोल के परिणाम में। और हम आपको ये बात बता दें कि हमने जो ये एग्जैक्ट पोल तैयार किया है, यह सोशल मीडियाज में जो ट्रेंड्स और जो सर्वेज हमने देखे हैं, जो रुझान देखे हैं, उसको आधार मान करके तैयार किया गया है। यह कोई प्रैक्टिकल सर्वे हमने वहाँ पे साइट पे जाके नहीं किया है और इसलिए हम इसकी सत्यता की पुष्टि अपने तरफ से नहीं करते हैं। यह एक अनुमान है, यह एक चुनाव परिणाम का एक अनुमान है। और यानी कि इस 2017 के विधानसभा परिणाम के बारे में यदि हम ओवरऑल यह देखना चाहें तो पिछले बार 80 के मुकाबले बसपा को 47 सीटें यानी 33 सीटों का नुकसान, 252 यानी कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल और ये सपा, इनके सभी सीटों को मिला दिया जाए तो 252 के मुकाबले 164 सीटें इस बार उन्हें प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही, यानी 88 सीटों का सीधा सीधा नुकसान। और 47 के मुकाबले बीजेपी को 179, देखिए एक बहुत बड़ा स्वीप, 132 सीटों का फायदा, यानी 179 सीट बीजेपी को और 24 के मुकाबले 13 यानी अन्य लोगों को 11 सीटों का यहाँ पे नुकसान होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये पूरे 403 विधानसभा के जो ये चुनाव परिणाम है, हमने यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश की है। और यहाँ यह देखने से ये पूरा ये पता चलता है कि पूरी टक्कर सपा और बीजेपी के बीच, यानी कि पिछले विधानसभा के जो चुनाव हुए थे उसमें जिस प्रकार से सपा ने बीजेपी का क्लीन स्वीप कर दिया था, यानी कि बीजेपी के करीब इतने ही सीट उसके पास से 2007 के चुनाव में जो हुए थे, 2007 के चुनाव के मुकाबले 2012 के चुनाव में सपा ने बीजेपी की लगभग इतनी ही सीटें, 135 के आसपास सीटें सपा ने बीजेपी से छीन ली थी। और यह पूरा रिवर्स होता हुआ इस चुनाव परिणाम में आज दिखाई दे रहा है। और ये बहुत गौर करने वाली बात है कि ऐसी स्थिति में बीएसपी की अहमियत बहुत बढ़ जाती है, यानी किसी भी दल के लिए बहुत कांटे की टक्कर है और किसी भी दल के लिए बड़ा ही मुश्किल होगा कि वो बीएसपी के बिना कोई सरकार बना पाए। तो दोस्तों ये बहुत ही कांटे की टक्कर, बहुत ही अहम मुकाबला, कुछ भी हो सकता है, गेम इधर भी जा सकता है उधर भी जा सकता है, बट ये ओवरऑल ये देखने से ये पता चलता है कि ये बहुत ही कांटे की टक्कर है। और इस पूरे हम इस परिणाम को देखें तो ये पता चलता है कि बीएसपी गेम चेंजर बन करके इस चुनाव में उभरती हुई दिखाई दे रही है और ये किंग मेकर की भूमिका ये निभाएगी इस चुनाव में। दोस्तों आपको ये हमारा एग्जैक्ट पोल का कार्यक्रम कैसा लगा? आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। स्क्रीन पर जो सब्सक्राइब का बटन आ रहा है उसे क्लिक करके जरूर सब्सक्राइब करिएगा और इसे शेयर करिएगा। हम इसी प्रकार के और भी सेंसेशनल एपिसोड्स इस हेल्प पीपल के इस चैनल में हम लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस एग्जैक्ट पोल को देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।